साथियों जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिलीप कंपाउंड में। साथियों आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसीज आ चुकी है, वो भी 85,000 पदों की। यदि आप भी 10वीं पास हैं तो आप भी इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। साथियों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आयु, योग्यता और एग्जाम पैटर्न और क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी कुछ जानकारी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या सिर्फ आईटीआई वाले भी इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। तो साथियों हम बात कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसीज के, जिसमें बताना चाहूँगा वैकेंसीज के बारे में। तो ट्रैकमैन, गैंगमैन, जो कैबिन मैन होगी, हेल्पर, पियोन, असिस्टेंट, पॉइंटमैन, हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट टीएल, एसी और असिस्टेंट डिपोर्ट की, जिसमें बताना चाहूँगा 85,000 पदों की वैकेंसी है। और इसमें बताना चाहूँगा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। और बताना चाहूँगा जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म आवेदन तिथि है वो दिसंबर महीने में स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि बताना चाहूँगा आपको फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक जो है डेट अनाउंसमेंट होने की पूरी संभावना है। जिसमें बताना चाहूँगा क्वालिफिकेशन लेवल की, तो यदि आपकी 10वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आपने आईटीआई पास कर रखी है तो भी आप फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं, है ना। बताना चाहूँगा इसकी उम्र के बारे में। तो बताना चाहूँगा इसमें 18 से लेकर 33 साल उम्र वाले हैं इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो भी आपकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से SC ST वालों को जो है डिस्काउंट भी दे रखी है एज से रिलेटेड, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका फिजिकल टेस्ट और आपका रिटन एग्जाम टेस्ट दोनों होने वाले, इस बात का विशेषकर आपको ध्यान देना है। चलिए जानते हैं इसमें एज लिमिट में कि क्या आपको छूट दे रखी है। तो बताना चाहूँगा जो ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल, जिसमें 3 साल की छूट दे रखी है। और SC ST में यदि आप आते हैं तो आपको जो है आरक्षण के रूप में 5 साल की छूट आपको मिलती है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है, पहले से यदि आप काम कर रहे रेलवे में, तो आपको जो है 33 साल तक आप जो है 3 साल की आपको छूट मिलती है जनरल वालों को। और ओबीसी वालों को मिलती है आपको 3 साल की छूट, और SC ST वालों को मिलती है 3 साल को छूट मिलती है। और यदि आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको जनरल वालों को 10 साल की छूट मिलती है। ओबीसी NCL में जो है आपको 13 साल की छूट मिलती है, और SC ST में मिलती है आपको 15 साल की आपको जो है छूट मिलने वाली है। चलिए हम जानते हैं इसमें ग्रुप डी में क्वालिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। 10th पास या फिर आईटी दोनों में से कोई एक हो तो भी आप जो है ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं फाइनली हम जो है इसमें फीस क्या लगने वाली है। तो बताना चाहूँगा जनरल और ओबीसी वालों की 500 रुपये आपको फीस लगने वाली है। और SC और ST वाली PWD कैटेगरी वाली जो है वुमेन, उसमें आपको 250 रुपये आपको जो है फीस देनी पड़ेगी। सबसे स्पेशल बात ये है कि यदि आप रिटन एग्जाम जो है अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जो है जनरल वालों को आपको 400 रुपये आपको रिफंड भेज दिए जाएंगे अकाउंट में। और ST ST वालों को हैं उसमें भी आपको है 250 रुपये आपको रिफंड भेज दिए जाएंगे बाई अकाउंट आपके खाते में, ठीक है। ये आपको बेहतरीन आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये सिर्फ रेलवे में ही मिलता है, इस बात को विशेषकर आपको ध्यान रखना है। किसी अदर पोस्ट में आपको नहीं मिलता, अदर वैकेंसीज में आपको नहीं मिलता। ये सिर्फ है सुविधा आपको सिर्फ रेलवे की तरफ से ही आपको मिलती है। तो चलिए जानते हैं हम CBT एग्जाम क्या रहने वाला है। तो बताना चाहूँगा इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 नंबर के ही आपके जो है पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जिसमें आपको 90 मिनट का ये पेपर रहने वाला है। जिसमें बताना चाहूँगा आपको 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसलिए पेपर देते वक्त आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं कि आपको जो है 100 क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो बताना चाहूँगा जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड हैं आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपके क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है जी। इस बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम जानते हैं इसमें जो है फिजिकल टेस्ट की, कि इसमें कैसे कि आपका फिजिकल रहने वाला है। तो बताना चाहूँगा जो मेल कैटेगरी है इसमें आपको 2 टाइप से आपका फिजिकल होगा।
सबसे पहले आपको रहेगा 35 किलो वजन लेके आपको 100 मीटर जो है रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी आपको 2 मिनट में 100 मीटर आपको रन करना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको 35 किलो वजन उठा के आपको 100 मीटर 2 मिनट में आपको जो है ये टास्क आपको पूरा करना पड़ेगा। और दूसरा जो है आपको 1000 मीटर्स रन करनी पड़ेगी, वो भी आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है जी, ये 2 टास्क आपके रहेंगे मेल कैटेगरी वालों के लिए। और फीमेल वालों की यदि हम बात करें तो फीमेल में आपको जो है 20 किलो वजन लेके आपको 100 मीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी आपको 2 मिनट में। और आपको जो है दूसरा टास्क रहेगा 1000 मीटर आपको रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी 5 मिनट 40 सेकेंड में। ये दो टास्क रहेंगे मेल एंड फीमेल कैटेगरी को। ठीक है, बाकी कोई स्पेशल आपको जो है फिजिकल नहीं होने वाला है, यही आपका फिजिकल होएगा। फिजिकल आपका तब भी होएगा जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। यदि आप रिटन एग्जाम डिसक्वालीफाई हो जाते हैं तो आपका फिजिकल अटेम्प्ट करने का मौका आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना है, तैयारी आपको शुरू से ही आपको कर लेनी है। और साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको तैयार कर देने, क्योंकि काफ़ी बार लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उसको एग्जाम पे क्वालिफाई हो जाते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के टाइम पे उसको मिस्टेक का सामना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, नाम मिस्टेक हो जाती है, कुछ सरनेम मिस्टेक हो जाती है, उसके कारण वो जो है सारी मेहनत उसकी बेकार चली जाती है। इसलिए फॉर्म भरते वक्त आपको डॉक्यूमेंट पहले आपको क्लियर कर देने हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है। सब कुछ संतुष्टि होने के बाद ही आपको फॉर्म आवेदन करना है। ठीक है जी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं हम सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपकी बताना चाहूँगा, जो इंटरल पे है वो 18,000 सैलरी आपकी रहने वाली है, लेकिन इन हैंड जो सैलरी है वो आपको 22,000 से लेके 25,380 तक आपको सैलरी मिलने वाली, जिसमें आपको इंक्लूडिंग है वो आपको जो है रेंट हाउस है ना, ड्रेसनेस अलाउंसमेंट, ये सारा कुछ जो है गवर्नमेंट का जो भत्ता होता है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला। ठीक है, जो आपको हर वैकेंसी भी मिलते हैं वो ही इस जो है इसमें रेल आरआरबी डी ग्रुप में भी आपको मिलने वाली है। ठीक है जी, चलिए जानते हैं आरआरबी ग्रुप जो डी की जो कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो मैं आपको 2 डिस्ट्रिक्ट लेके आया हूँ, सारी डिस्ट्रिक्ट मैंने इसमें जो है ऐड नहीं किए, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट ही मैंने ऐड किए कि आपको इसमें ताकि आपको जो है थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो कि भाई किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। जैसे कि मैंने इलाहाबाद और आपकी दूसरी जो है अजमेर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के मैंने कट ऑफ लिए हैं। जैसे कि कैटेगरी ओपन में है वो 98 गई थी जनरल वालों के लिए, एससी वालों के लिए 93, एसटी वालों के लिए 83.3 हो गई, और ओबीसी वालों के लिए 96, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपकी रहेगी 91.7 नंबर की। ठीक है, और दूसरी जो है नॉर्मलाइज जो मार्क्स हैं वो बताना चाहूँगा, आपका जनरल वालों के लिए 66 नंबर की कट ऑफ रही थी। ठीक है, और एससी वालों की रही थी 52, एसटी वालों के लिए रही थी 35 नंबर की, ओबीसी वालों की 59, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रही थी 48 नंबर की कट ऑफ आपकी रही थी। और एक्स सर्विसमैन वालों की है 86 कट ऑफ गई थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। एससी में बताना चाहूँगा 79 की गई थी। ठीक है, और एसटी की आपकी इसमें नहीं है, ओबीसी की आपकी 78 है, और ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं दिया गया क्योंकि जो है एक्स सर्विसमैन में इस कैटेगरी के कोई बंदे नहीं थे। और नॉर्मलाइज मार्क्स की हम बात करें तो आपकी 40 की कट ऑफ गई थी। ठीक है जी, और एसटी वालों के लिए 31 की और ओबीसी वालों के लिए 31 की गई थी जो आपके रहने वाली कट ऑफ। और बात करें अजमेर की 2022 की, तो बताना चाहूँगा इसमें आपको जो है ओपन में 97.45 की कट ऑफ गई थी, एससी में आपकी 91.3 की, एसटी में 91.3, ओबीसी की 95.1 की, और बताना चाहूँगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें 88.147 की कट ऑफ आपकी गई थी। दूसरी हम बात करें नॉर्मलाइज की, तो इसमें मार्क्स की तो 68.32 की कट ऑफ गई थी जनरल वालों की, तो एससी वालों की 54.02 की, एसटी वालों की 54.08, और ओबीसी वाले की 61.6, और ईडब्ल्यूएस वाले की 48.76 की कट ऑफ गई थी। यदि बात करें दूसरी जो एक्स सर्विसमैन वालों की, तो 81.7, और एसटी में यदि एससी में बात करो 71.2 की कट ऑफ गई थी, एसटी में 84.4 की, ओबीसी में 70.8 की, और ईडब्ल्यूएस में 88.5 की कट ऑफ गई थी। साथियों आप देख सकते हैं
ये कट ऑफ आपकी 2022 की कट ऑफ मैंने बताई थी। अब 2024 चल रहा है, जो लगभग आपके 2025 में कन्वर्सन होने वाला है। तो साथियों 2025 लगने वाला है, तो 2025 में आपको उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। क्योंकि इसमें 10वीं पास और 10वीं पास वाले देखा जाए तो बहुत ही शानदार ये कॉल जो है एग्जाम रहने वाला है। क्योंकि इसमें आईटी वाले भी जो हैं इसको एग्जाम देने वाले हैं, और 10वीं पास वाले भी जो हैं इस एग्जाम को देने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं 85,000 आपके पद दे रखे हैं, जिसमें आपके लाखों लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। तो इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रहना है, शुरू से ही आपको तैयारी कर देनी है। तैयारी करने से पहले मैंने आपको बता दिया है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही क्लियर कर देने। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपको समझ आ चुका होगा। एनी कोई डाउट है आपके दिमाग में तो वो भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए, ताकि वो भी हम क्लियर कर पाएंगे। तो साथियों ऐसी वैकेंसी देखने के लिए हमारे चैनल को है जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।